हरे कृष्णा। सब लोग आ गए हैं, कोई लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, हम प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we welcome all of you to this day 5, day 4 of our sessions on Gita. We have total 21 sessions and 18 chapters to cover. Till now we have covered only chapter 1 and today we are at chapter 2. So we will just revise what we have seen till now and then a question to ask for all of you and then we'll continue the today's topic. Okay, so let me share a screen. तो कल हमने दूसरे अध्याय को आरंभ किया था। अब याद होगा इसका हमने एक्रोनिम बनाया था गीता। तो बाय द वे अभी ये गीता तो एक्रोनिम मैंने आपको बताया था, लेकिन किसी को याद है कि गीता का लॉन्ग फॉर्म क्या था? GITA। Very good. So G for Guru, where Krishna is accepted as Guru by Arjuna. Then I for identity. Krishna will first speak about what is our real identity. T for two types of duties: duty for our body, duty for our soul, and ultimately person who acts on the platform of soul, that is Atmaram. So that will be described. So thank you. These acronyms are very important to know because क्योंकि हम पूरा 18 अध्याय पढ़ लेंगे, उसके बाद आप फिर सोचेंगे अरे दूसरे अध्याय में क्या था, पहले अध्याय में क्या था, कुछ याद नहीं आ रहा है प्रभु जी। बट इफ यू हैव दिस acronyms with you, then you can remember. तो कल हम चर्चा कर रहे थे, जी हमने देख लिया था, अभी हम आई के ऊपर है। सो ओके, तो कल हमने देखा कि हाउ समटाइम्स इन लाइफ वी नीड टू एक्सेप्ट एट सम पॉइंट इन टाइम that we can't understand or fathom everything according to our logic and intelligence or just reasoning, but we need to take shelter of some more advanced people who can actually guide us. So that is regarding Guru. So then we saw how Arjuna, when he applied his intelligence, emotions, he got confused, and then he had to get some decision out of it because he could not himself decide on his own. So in text number 7, he said, "O Krishna, I am a fool. You please guide me." And we saw in detail how this is actually the turning point of a person who takes up to spiritual life. तो वी आर ऑल लीडिंग अ हैप्पी मटेरियल लाइफ। हम में से यहाँ पे कोई ऐसा दिखता नहीं कि जिसके पास धन बहुत कम है, पैसा कम है, नौकरी नहीं है या फिर बहुत पेन में है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट फिर भी हमारे मन में ये विचार आना कि देयर इज समथिंग लैकिंग इन माय लाइफ, दैट इज वेरी वेरी गुड थॉट। जब किसी को कुछ गाइडेंस प्राप्त नहीं है और सिर्फ वो अपने जीवन में वो एम्प्टीनेस फील करते रहता है, then it's an unfortunate condition. But if you have emptiness, you have questions to ask, and now you also have spiritual guidance available through these books like Gita, then we are most fortunate. One time, my Guru Maharaj, my spiritual master, teacher, his name is Radhanath Swami. He one time visited Alcohol Anonymous. So that is an organization where all the people who are drinking alcohol, they come together and discuss. What they discuss is how drinking alcohol is so bad,
मेरा एक्सपीरियंस क्या है, कितना तकलीफ हुआ, कैसे परिवार टूट गया, पत्नी कितनी मारती है। जो लोग दारू पीते हैं उनके जीवन में बड़ी तकलीफ होती है। जैसे एक बार एक हवलदार था, रात के ड्यूटी पे था, तो उसने देखा सामने से एक व्यक्ति बहुत पी के टाइट होके आया है। तो फिर उसने पूछा, क्या भाई किधर जा रहे हो? तो उस ड्रंक व्यक्ति ने कहा कि मैं लेक्चर सुनने के लिए जा रहा हूँ। तो हवलदार भी चकित हो गया कि भाई अभी इतना रात के 1 बजे तुमको कौन लेक्चर सुना रहा है? बोले मेरी पत्नी लेक्चर सुनाने वाली। बोले लेक्चर सुनाने वाली तुम्हारी पत्नी, क्या टॉपिक क्या है लेक्चर का? तो उसने कहा कि दारू पीने के दुष्परिणाम क्या है, ये सब मुझे जाके वो सुनाने वाली है, क्योंकि वो अभी मुझसे झगड़ा करने वाली है और ये सब बताएगी। तो लोगों के परिवार टूट जाते हैं, गलत आदत की वजह से लोगों की जेब खाली हो जाती है, और न जाने और कितने कितने परिणाम होते हैं। तो ये सारे लोग ऐसे एक साथ आते थे। ये मरीन लाइन में उनका एक क्लब था, और वहां पर वो सब लोग चर्चा करते थे कैसे हम इसमें से बाहर आ सकते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी नोज दैट वी आर स्टक समवेयर एंड दे नीड हेल्प। सो कुछ लोग थोड़ा उसमें से बाहर आए थे, कुछ लोग आना चाहते थे, कुछ लोग अभी भी नहीं आ रहे थे, कुछ लोग समझ नहीं रहे थे कि हम तकलीफ में हैं। तो ऐसे सारे लोग एक साथ आकर चर्चा करते थे व्हाट वी कैन डू। One time Radhanath Swami visited their club and he was asked to speak, motivate them to give some direction and light. So what he said, you all are very, very fortunate person, most fortunate on earth planet. कि पूरे पृथ्वी पर आप सबसे भाग्यशाली लोग हैं। तो वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अरे हमको तो सब लोग बहुत तुच्छ नजर से देखते हैं, आप कह रहे थे बड़े फॉर्चुनेट हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप भी हमारी तरह है इसलिए हमारा गुणगान कर रहे हैं, आप तो बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं, क्लीन लग रहे हैं, तो आपको हम में क्या अच्छा दिख गया? तो उन्होंने कहा, एटलीस्ट यू आर कन्विंस्ड दैट यू नीड हेल्प। So that is a very very fortunate condition where we see that I need help. भौतिक दृष्टि से या साधारण मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर लोगों को जब ऐसे बताया जाता है कि यू नीड सम हेल्प, बेटर यू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स, ऐसा लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे और किसी की मदद लग रही है। तो ये भावना थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, डरावनी लगती है या फिर इनसिक्योरिटी वाली लगती है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे लगती है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन उसी भावना से गुजर रहा है, लेकिन भगवान उसको कह रहे हैं दिस इज अ फॉर्चुनेट कंडीशन, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ गीता वेयर कृष्णा इज एडमिटिंग दैट आई नीड हेल्प। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमें हेल्प चाहिए एंड हम समझ रहे हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, तो बहुत बार लोग समझ ही नहीं पाते कि मुझे मदद चाहिए। जैसे फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने इंटरव्यू में बताती है, बिकॉज शी आल्सो स्टार्टेड अ वेबसाइट टू हेल्प पीपल कंट्रोल देयर माइंड, कम आउट ऑफ डिप्रेशन, एंड शी स्पीक्स अबाउट हर ओन स्टोरी। नाउ दीपिका is not a very mediocre lady of India, but she is very very successful, one of the most successful person in India, and especially 5 6 years before when she was at top of her career, अभी भी है, लेकिन when she was on top of her career, that time one morning she got up and she thought that why am I living, though I am getting all success, सब लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं, मेरे इतना प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, मेरे इतना पैसा पाना चाहते हैं, वो सब मेरे पास है, लेकिन फिर भी इट लुक्स लाइक एवरीथिंग इज मीनिंगलेस एंड लाइफ इज सीम्स सो बोरिंग, नथिंग इज अपीलिंग टू मी, नथिंग सीम्स इंटरेस्टिंग. So when she was going through that feelings, she was, and especially she was not recognizing what is happening and why is this happening. She could feel that there is emptiness inside, there is some unfulfillment inside, and she wanted to fill in that gap, but she had no clue how to fill that gap. So then her mother recognized कि बेटी थोड़ी सदमे में है, पता नहीं चल रहा है उसे क्या चल रहा है। तो फिर माँ ने पहचान लिया कि शी इज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन, और फिर उसने उसको कहा कि यू नीड हेल्प, आपको किसी डॉक्टर की मदद चाहिए। तो, तो दीपिका ने कहा कि भाई डू यू थिंक आई एम मैड, मैं मेंटली चैलेंज हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? तो माँ ने उसको बहुत समझाया कि देखिए, डॉक्टर के पास जाने वाला हर व्यक्ति पागल नहीं होता, यू विल मेंटली सकम्बिंग फॉर सम टाइम, यू नीड हेल्प, बेटर यू एक्सेप्ट इट एंड टेक हेल्प. And as she is speaking in her video, she starts crying profusely and she says, that was my fortunate point. It was painful, but it was fortunate. Painful in the sense
that I first time realize that I am not complete. I am not perfect. I may be successful. People may admire me. I may have so many followers on social media. That is not fulfilled because I feel, and for that I need somebody else's help. So seeing that from my previous background, it looked like very painful because I wanted to become perfect. I want to become self-sufficient, the best, not needing anyone's help. समाज हमें हमेशा कहता है कि आप स्वावलंबी बनिए, ऐसा बनिए कि लोग आपकी तरफ देखें। सब कुछ आपके अंदर ही हो। लेकिन जब उसे पता चला कि मुझ में सब नहीं है, मुझे किसी और की मदद है, तो शी फील्ड वेरी मच पेन्ड, बहुत तकलीफ हुआ उससे। बट एट द सेकेंड मोमेंट व्हेन शी एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि ठीक है भाई, मुझे हेल्प की जरूरत है, एंड नाउ लुकिंग बैक शी सेज that was a most fortunate situation because that time I took somebody's help and now I am normal. And then she started a website saying that anybody who need help, please contact me and I can give you professional contacts who can help you in your depression. So any person, whatever success he may have a spiritual background or may not have a spiritual background, but that is a it's a combination of two different contrasting emotions. One is pain, but at the same time you feel pleasure. You feel that I need something. You are hankering for something, and when you get it, that fulfillment, you feel so fortunate. So Arjuna was kind of going through same thing. He was feeling, I am fool, I don't understand, I need help. And he was crying when he was saying that. When approaching Krishna, he was not laughing, oh my god, I have got Krishna himself standing on my chariot. Wow, so nice. Krishna is speaking to me, not to Duryodhan, not to Yudhishthir, not to Bhima even. I am so fortunate. Krishna is here directly speaking to me, answering my doubts. अगर हमारे सामने कृष्ण स्वयं आ जाए और पूछे, सांगा लोखंडे माता जी काय प्रश्न है तुमचे, तो कितना हमें आनंद होगा, किसी को भी कहेंगे तो अर्जुन के सामने कृष्ण साक्षात खड़े थे, बट व्हेन अर्जुन अप्रोच कृष्णा he was actually crying. अश्रु पूर्ण आकुले क्षणम. His eyes were filled with tears because there was a pain involved. There was a celebration involved. It's a painful celebration. So that is a turning point of Gita. It starts from painful celebration. Now we move ahead. What did Krishna actually speak? So after Arjuna surrenders his intelligence and says that I no more has a capacity to analyze the situation. Oh Krishna, you please guide. Then we saw this quote also, that after you understand that you are evil or you are a fool or you are incomplete, you need to do something about it. You need to approach a person, and that is actually very, very difficult. You approach somebody and say that actually I'm incomplete, I need your help. Very, very painful to the ego. But if you can do that, nothing like it. If in all aspects of life, if you can approach a person who's expert on it and take his guidance, but before that we need to submit to him. We need to surrender our ego, and then the solutions will automatically open. So now Krishna starts speaking. Krishna first smiled, wanted to laugh, but somehow just compromised with smile only. And then he chastised Arjuna, saying that you are a fool. Actually, you are a fool. You don't know what you are thinking, what you are lamenting for. And then he starts speaking the real knowledge, and that is regarding the identity of our soul. Then we discuss that Krishna told that yes, 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 don't cry. Everybody will be there. द्रोणाचार्य भी रहेंगे, भीष्म भी रहेंगे, भीम भी रहेगा, दुर्योधन भी रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे, अगले शरीर में जाएंगे. तो अर्जुन ने कहा कि अरे अरे अरे, आई एम अटैच्ड टू देयर एक्सटर्नल फॉर्म. उनका अभी का जो शरीर है, अभी का उनका जो आइडेंटिटी, उससे मैं आसक्त हूँ, वो मुझे चाहिए. भगवान ने कहा वो तो हमेशा बदलता रहेगा. जैसे पिताजी का व्यवहार अपने पुत्र से जवानी में बदल जाता है, वैसे हमारा इस दुनिया के लोगों के साथ रिलेशनशिप बदलते रहता है और मृत्यु के बाद और बदल जाता है. अर्जुन ने कहा नहीं, आई वॉन्ट इट नॉट टू चेंज. जैसा है वैसे रहना चाहिए. भगवान ने कहा ऐसे कभी होगा नहीं. दिस वर्ल्ड, पीपल अराउंड, relationships, situations will keep changing. You need to tolerate and navigate through those changes. We gave example of Mother Ganga. I think we didn't discuss. Mother Ganga, when she understand that I have to go and meet the ocean, समुद्र के साथ मिलना है बस. She has a very clear goal. Now, when Ganga starts from Himalaya, her journey is not very safe, not very straight, not very simple. Big, big mountains are standing in the way, big cities are standing, big industries are standing on the way, but she somehow finds her way.
going round and round, taking detours, sea tours, whatever tours. But she is focused that I need to reach my goal. Whatever the circumstances, I need not compromise and just go in my direction. So we need to change sometimes our flow. We need to sometimes change our course of activity, sometimes change our strategy to reach our goal. So Krishna says the world will not going to change its nature. The world will always keep facing newer and newer challenges. But you need to be like Ganga. You need to tolerate and move ahead. Then Arjuna said, "How can I tolerate? What is the motivation?" Krishna said, "If you can tolerate, you will reach your destination, and the best destination is liberation." We will not discuss liberation right now. As we go ahead, we will discuss. So here we stop yesterday. So this concept of we are not this body, we are soul. It's very you can say revolutionary concept. So on first day, many of you said that this is the actual fact. This is the actual thing which you liked when you studied Gita or heard Gita. Can somebody would like to share? What is your experience? When you first time heard that we are not this body, we are soul, how did you feel? Or what is your experience or realization or any event in life which made you understand or made you think about this existence of soul? Or how much you do believe? Is it scientific or not? Anything? Anybody would like to speak? Mm. Mm. Jai, Jai, thank you. So when we realize soul that we are not this body, we are soul. So let's work on soul, man. तो अभी बॉडी से कितना दिन अभी बहुत टाइम पास तो कर लिया. सो सोल के बारे में कुछ एक्शन लेते हैं. यस, वेरी गुड, इंस्पायरिंग. एनीबडी एल्स? और किसी का कुछ इसके ऊपर ख्याल है, मत है? किसी को डाउट है कि सोल नहीं है भाई? क्योंकि उसमें अगर डाउट है तो हम आगे नहीं जा सकते. एनीबडी, एनी स्मॉल डाउट और थोड़ा सा मन में किधर संदेह है? Is it scientific? Anybody would like to give some scientific reason? How can we believe that soul exists? Consciousness is a sign of soul. लेकिन अभी जो एग्जाम्पल ऑफ री इनकारनेशन, जैसे व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म होता है तो मतलब उसके पहले जन्म की याद अभी भी उसके साथ है. अभी उसका पूरा ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर जो भी था, वो सारा जल की खाक हो गया, राख हो गया, या फिर उसको गाड़ दिया गया. अभी नया बॉडी है, नया सेल से नया मेमोरी है, फिर भी लास्ट टाइम का मेमोरी अभी भी है. कौन लेके आया? Somebody is constant. Who is that? Soul. So scientists have studied reincarnation also. Anything which proves that we are not this body, we are soul. Any logic? Near death experiences. Yeah, we saw in our 6 day course. You all remember it. Thank you. Near death experiences, many doctors they studied that when patients are admitted in hospital, they are given anesthesia, open heart surgery is going on, and the patient themselves see that I am seeing the surgery from top, or they roam around the hospital. So such out of body or near death experiences also prove that there exists somebody who is beyond the body. Somebody beyond the body. Nice statement. So anybody else? और किसी का कुछ अनुभव है इस सोल के बारे में? किसी को कुछ प्रश्न है इसके बारे में? So now, if there are no questions, we'll go ahead. अभी यहाँ से आपको गीता का फ्लो थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान देना होगा. हाँ.
बराबर। तो अभी कभी कभी ऐसा लगता है आदमी मर गया है और फिर उसको जिंदा किया गया, तो मतलब सोल चला गया था, दूसरा सोल डाला, कि एग्जैक्टली हुआ क्या? ये सिंपल है। डॉक्टर्स आर जस्ट लाइक मैकेनिक। जैसे हमारी कार होती है और कार रिपेयर करने के लिए गैराज वाले लोग होते हैं, वैसे डॉक्टर लोग मतलब गैराज संभालने वाले लोग। तो इतना ही फर्क है कि वो ये बॉडी वाला गैराज संभालते हैं। अभी जब किसी व्यक्ति को कुछ भी ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होता है, इट्स समथिंग लाइक पुटिंग अ स्पेयर पार्ट। जैसे किसी का किडनी रिप्लेसमेंट हो, लिवर रिप्लेसमेंट हो, फॉर दैट मैटर इवन हार्ट रिप्लेसमेंट। कोई भी व्यक्ति को रिप्लेसमेंट ऑर्गन का तभी दिया जा सकता है जब तक उसकी बॉडी जिंदा है। बॉडी जिंदा है मतलब बॉडी के सेल्स में अभी मेटाबॉलिज्म चालू है। द सेल्स आर स्टिल नॉट डेड। मतलब जब तक उसमें सोल है तब तक ही उसके बॉडी पार्ट्स बदल के कुछ उसको जो भी मदद चाहिए वो देके वापस चालू किया जा सकता है। सो टेम्पररी व्हेन कार इज नॉट गेटिंग स्टार्टेड, ड्राइवर इज स्टिल सिटिंग। तो उसमें सिर्फ चाबी खराब हुआ है, तो चाबी का जो स्लॉट है उतना ही सिर्फ चेंज करना है, तब तक ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लगा कि गाड़ी पूरी खराब हो गई, बंद पड़ गई, ड्राइवर भी अंदर नहीं है, भले ड्राइवर अंदर बैठा है एंड ही वांट्स टू रन दैट कार, he is not able to run that car because some parts are not working, and when some parts are changed, स्पेयर पार्ट उसमें डाल दिया, तो वही ड्राइवर अंदर बैठा है, फिर से गाड़ी चालू कर देता है। सो हार्ट इज नॉट अ सोल। हार्ट इज अ पार्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कार्स में कार्बोरेटर होता है, जो जहां से सारा फ्यूल क्लीन भी होता है, आगे भी प्रोपेल होता है। आई डोंट नो मच अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो कार में जैसा इंजन होता है या कार्बोरेटर होता है, तो वो कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट ड्राइवर कैनॉट बी रिप्लेस्ड। तो वैसे ये शरीर में हार्ट कैन बी रिप्लेस्ड, एनी पार्ट कैन बी रिप्लेस्ड, लेकिन तब तक रिप्लेस कर सकते हैं जब तक वो जिंदा है। कोई व्यक्ति मर गया है, उसका हार्ट बंद पड़ गया है, सांस नहीं चल रही, और फिर उसका हार्ट रिप्लेस करिए और वो जिंदा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। उसका हार्ट वीक है, उसकी बाकी सारी बॉडी चल रही है। हम्म, और सिर्फ हार्ट उसका खराब है, उसको फिर रिप्लेस करके वापस ठीक से चला सकते हैं। बंद हुए बॉडी को कोई भी डॉक्टर चला नहीं सकता है। यस, लोखंडे माता जी कुछ बोल रहे थे आप। हम्म। 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 रात्रीमध्ये मी भटकते आत्मा आहे का? नाही, नाही. तर आपल्यामध्ये आपण गीता कोर्स मध्ये बघितलं होतं, हमने देखा था कि एक तो हमारा आत्मा है, उस आत्मा के ऊपर दो शरीर है कि नहीं? एक है सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर किस चीज का बना है? कौन बताएगा? स्थूल शरीर किस चीज का बना है? पंच महाभूतों का बना है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे बना है। सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर वो किससे बना है? या MBA, मन, बुद्धि, अहंकार, तो तीन चीजें बना है। अभी हम जब सोते हैं तो सो कौन रहा है? सोल सोया है, सटल बॉडी सोई है, या ग्रॉस बॉडी सोई है? स्थूल शरीर सोया है। तो स्थूल शरीर सोया है, लेकिन अभी ये दोनों एक्टिव है। सोल भी एक्टिव है और माइंड भी एक्टिव है। अब ये माइंड रात को जब घूमता है तो सपने देखता है। सपनों में क्या देखता है? जो दिन भर उसने सुना है, पढ़ा है, देखा है, इमेजिन किया है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, जो भी उसने दिन में किया है, वो सारे जो यादें हैं, उन यादों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, मान लीजिए आपने सोने के गहने देखे हैं और फिर आपने बहुत बड़ा पहाड़ भी देखा है, तो शायद सपने में आप सोने का पहाड़ देख सकते हैं। क्या किया आपने? आइडियाज को थोड़ा मिक्स कर दिया। तो ये मन ये सारा मिक्सचर करके, और खास करके हम जो दिन भर विचार करते हैं, जो हमारी एंग्जाइटी है, वो विचार हमारे मन में फिर रात को सपने में आते हैं। तो दैट इज द माइंड विच इज रोमिंग अराउंड, नॉट द सोल। तो सोल उसमें शरीर में ही है। सोल क्या है उस समय? विटनेस। जैसे दिन भर भी वो विटनेस ही रहता है, वैसे रात में भी वो विटनेस है। सोल कभी सोता नहीं। सोती तो सिर्फ बॉडी है ऊपर की, जो थक जाती है दिन भर काम करके, तो वो सिर्फ सो जाती है, मन भी एक्टिव रहता है। अभी माइंड भी अगर पीसफुल है तो फिर वो भटकेगा नहीं, वो शांति से सोएगा। भटकेगा तो सबका, किसी को याद रहेगा, किसी को नहीं याद रहेगा। लेकिन उस समय सोल क्या कर रहा है? सोल भटक नहीं रहा है यहाँ वहां,
सोल उधर ही है वो बॉडी में, लेकिन माइंड में जो भी एक्टिविटी हुआ, माइंड में जो भी इमेजिनेशन किया, वो सारा सोल देख रहा है एज ए विटनेस, थर्ड पार्टी बनकर। पर फिर वो सुबह दिन उठता है तो याद किसको है? सोल को याद है कि भाई रात को मन बहुत भटका था, ये हुआ था, वो होता, इस तरह। और दिन में भी सोल विटनेस है ही, बाकी हमारे स्थूल शरीर का भी और सूक्ष्म शरीर का। सिर्फ स्थूल शरीर रात में सो जाता है, सूक्ष्म शरीर की क्रिया चालू रहती है, इंटेलिजेंस भी चालू रहता है, मन भी चालू रहता है, अहंकार भी रहता है, और ये सारा चीज सोल देखते रहता है। तो आत्मा भी भटकती नहीं उस समय पे। शायद मृत्यु के बाद भटक सकती है, लेकिन अभी तो नहीं भटक रही, अभी हम शरीर में है, तब तक भटकेंगे नहीं। ओके, और कोई प्रश्न है सोल के बारे में? यस विकास जी। हम्म। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई अभी अभी तो मनुष्य शरीर है, 84 लाख योनि आपने बताया था 6 सेशन में। तो अभी इसमें मृत्यु होने के पश्चात कहाँ जाएंगे? समझो हम भगवत धाम तो नहीं गए, हमारी तो भक्ति कंप्लीट नहीं हुई, मोक्ष वोक्ष नहीं मिला, तो फिर क्या बनेंगे अगली बार? चिपकली बनेंगे, या फिर तितली बनेंगे, या फिर कोई पंछी बनेंगे, मगरमच्छ बनेंगे, जिराफ बनेंगे, क्या बनेंगे हम अगले जन्म? तो भगवान बताते हैं, यम यम आप स्मरण भावम त्यजति अंते कलवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। तो हमारे हमने चेतना कितना विकास किया है, हमारा कॉन्शियसनेस कितने लेवल तक रिफाइंड हुआ है, उसके अनुसार अगला जन्म। इफ आवर कॉन्शियसनेस इज टोटली क्लियर एंड crystal clear and remembering Krishna 24 hours, then we will immediately absorb in spiritual world. So we need not stay here. But एज यू सेड कि समझो हमारा चेतना शुद्ध नहीं हुआ पूरा, इतना हम लेवल तक नहीं पहुंचे, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं डेथ कब आएगी, तो उसके पहले से तो कंप्लीट नहीं हुआ अभ्यास, तो क्या करेंगे? तो अगला जन्म कौन सा होगा? तो जो भी हमारी चेतना का शुद्धिकरण जहां तक हुआ है, और भगवान कहते हैं कि जिसने भक्ति का मार्ग स्वीकार किया है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान को भोग दिखा रहा है, प्रसाद खा रहा है, तो उसको मनुष्य जन्म तो गारंटेड है, कम से कम, एकदम, मतलब एकदम बार्गेंड वैल्यू ही है। कम से कम उसको मनुष्य जन्म है। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। इसी अध्याय में आगे श्लोक आएगा कि जो व्यक्ति इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, आध्यात्मिक मार्ग में चलना हुआ व्यक्ति, क्योंकि उसने आध्यात्मिक गोल रखा है, तो अगले जन्म में हमें ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो इच्छाएं हमारी अनफुलफिल्ड है इस जन्म में, जिनके लिए हम अभी भी चाहते कि नहीं, थोड़ा चांस मिले मुझे और एक बार। चांस मिलता है, लेकिन अगले शरीर। मान लीजिए, उदाहरण की ओर से, किसी को नॉनवेज खाने की बड़ी इच्छा है। प्रभु जी, मैं तो बचपन से भक्त परिवार में जन्मा था या जन्मी थी, नॉनवेज कभी खा के देखा ही नहीं, सोच रहा हूँ थोड़ा नॉनवेज खा के भी देखना चाहिए ना। तो ऐसी किसी की इच्छा ऐसी होनी नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी ने, या फिर कोई ऑलरेडी बचपन से खा रहा है, बोले कि ये मुझे पसंद है यार, ये बस ये खाते रहने का, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान देखेंगे भाई ठीक है, तुमको नॉनवेज खाना है, तो उसके लिए तुमको मनुष्य देह की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटर यू टेक सम कार्निवोरस बॉडी, you may become tiger, you may become cat, you may become a dog. So you need not go to the market purchase the meat. You need not work in factory for 10 hours, 18 hours. तो इतना सब करने की जरूरत नहीं। और when you get the meat, you did not spice it, store it, रेफ्रिजरेटर में रखो, फिर बाद में फिर एसिडिटी होता है, गोली खाओ, डॉक्टर के पास जाओ। ये सब आपका मनुष्य शरीर ना, ये मीट पचा ही नहीं पाता है। सो बेटर यू टेक अ कार्निवोरस बॉडी, यू कैन ईट एनी टाइम यू वांट। ब्रेकफास्ट में खाओ, लंच में खाओ, डिनर में खाओ, कच्चा भी खा सकते हो, कोई मसाला वसाला लगाने की जरूरत नहीं है। नो डाइजेशन प्रॉब्लम, नथिंग, बिकॉज योर सिस्टम इज मेड फॉर दैट। तो जो हमारी इच्छा है उस तरह से हमें नेक्स्ट शरीर मिलेगा। अब जिसकी भक्ति करने की इच्छा है, तो भक्ति सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। एनी स्पिरिचुअल पाथ कैन बी अंडरटेकन ओनली इन ह्यूमन लाइफ। तो 84 लाख से योनि में व्यक्ति घूम घूम के जब मनुष्य जन्म पर आता है, देन नाउ हिज डोर ओपन्स। वेरी नाइस एग्जांपल गिवन वन टाइम दैट, मान लीजिए कोई बहुत सारे कैदी हैं और उनको एक कारागृह जेल में रखा है। उस जेल के बाहर एक बहुत बड़ी दीवार है, कड़ेबंदी म्हणतात मराठीत त्याला। बहुत ऐसा ऊंचा दीवार है जो कोई पार करके जा ही नहीं सकता। लेकिन एक कैदी को पता चल गया कि उस दीवार में ना एक 8 इंच का गैप है बीच में। किधर तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कैदी अंधा है, उसको दिखता नहीं कि वो गैप कहाँ है। सो नाउ ही नोज द वे, यहाँ पे एक गैप है जहां से मैं निकल सकता हूँ पतली गली से, लेकिन अब उसको ढूंढना है कि एग्जैक्टली वो गैप कहाँ है। तो क्या करेगा वो दीवार के पास जाएगा, दीवार पे हाथ लगा के देखेगा,
फिर आगे जाके हाथ लगाएगा, फिर अगला हाथ रखेगा, फिर वो अगला हाथ रखेगा, ऐसे हाथ लगाते लगाते जाएगा कि भाई गैप कहाँ है, जहां मिलेगा वहां से खिसक लो। अभी मान लीजिए वो गैप आया बीच में, तो गैप के पहले उसने हाथ रख दिया और दूसरा हाथ उसने गैप के बाद रखा, तो अगली बार उसको गैप कब मिलेगा? जब वो पूरा घूम के आएगा पूरा दीवार, तब वो छोटा गैप मिलेगा। सो ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी वेरी स्पेशल गिफ्ट। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धि दिया है, हमने पहले ही चर्चा की थी, जो जिज्ञासा कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने की कैपेसिटी है। बाकी कोई भी स्पेसीज में आप देख सकते हैं, डिसीजन कैपेसिटी नहीं है, विवेक नहीं है, रिस्पॉन्स एबिलिटी नहीं है, चॉइस नहीं है। गाय सोमवार को क्या खाती है? घास खाती है, मंगलवार को घास खाती है, बुधवार को घास खाती है, बर्थडे के दिन भी घास ही खाती है। शी डजंट हैव चॉइस टू ईट समथिंग एल्स, बट ह्यूमन बीइंग्स हैव चॉइस इन एवरीथिंग। क्यों दिया है चॉइस? ताकि दिस इज द गैप फ्रॉम वेयर यू कैन जस्ट कम आउट ऑफ दिस साइकिल। अभी उसमें अगर किसी ने दूसरे को इच्छा कर ली कि भाई आई डोंट वांट टू कम आउट, आई वांट टू स्टे हियर एंड एंजॉय, अभी यहाँ पर रह के किस तरह से उसको एंजॉयमेंट चाहिए, तो वॉट एवर ही हैज इमेजिन, उसके अनुसार भगवान फिर कैलकुलेट करेंगे और उसके कर्मों के अनुसार, जिसका उतना अधिकार है उसके अनुसार उसका अगला देह देंगे। अभी भी वो साइकिल में वो कहाँ गिरेगा मालूम नहीं, जितनी उसकी खराब इच्छा होगी उतना वो नीचे तक जाएगा, थोड़ी बहुत ठीक ठाक इच्छा रहेगी थोड़ा ऊपर के स्पेसिस में आएगा, वहां से फिर मनुष्य जन्म के लिए जितनी स्पेसिस बाकी है उतना वो दौड़ता रहेगा। किसी की 40 बाकी होगी, किसी की 30 बाकी, किसी की 20 होंगे, किसी की 63, किसी की 84 बाकी होंगी, तो वहां से घूमते घूमते फिर मनुष्य के पास आएगा, फिर उसको चांस जाएगा बाकी। अभी बोलो क्या करना है? नहीं, अभी भी यहाँ पे रहने की इच्छा है, फिर वापस चलो। अभी बोलो क्या करना है? मनुष्य जन्म मिला है, फिर बोलेगा नहीं वापस यही करना है। फिर वो ऐसे करते 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 थक जाता है, और फिर उसको बहुत जन्मों के बाद जब पूछते हैं अभी बोलो क्या करना है, then some fortunate soul with some knowledge in his head, he may desire, बाहर निकला दूर की बात है, पहले तो इच्छा करेगा वो, he may desire that, बहुत हो गया यार, अब कितने बार, जैसे हम 11 12 का एग्जाम देते हैं, 12th में जब बच्चा फेल हो जाता है, तो उसको बड़ी खुशी होती है, अरे वाह फेल हो गया बहुत अच्छा हो गया, अरे खुश क्यों हो रहा है? अरे वापस पढ़ने को मिलेगा भाई, डीप स्टडी कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। ऐसा कोई खुश होते हुए दिखा है? नहीं होता है कोई खुश। क्यों नहीं होता? अभी उसको अरे वापस वही पढ़ना पड़ेगा यार, वही घिसा पिटा चीज, बेटर आई गेट न्यू बुक्स ना, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू सब्जेक्ट्स, दैट इज एक्साइटिंग। तो जब ये 84 लाख योनि में बार 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 घूम के हो गया, इट बिकम्स बोरिंग, सोल पक जाता है, बोलते वापस वही हो रहा है यार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मर रहा हूँ, बार बार अलग अलग माता की गोद में जन्म ले रहा हूँ। इस बार तो ह्यूमन बींग्स की माता थी, अगली बार कौन सी माता रहेगी मालूम नहीं। ह्यूमन बींग्स में तो कम से कम एक कमरे में एक ही आदमी होता है। इन ह्यूमन एम्ब्रियो ओनली वन बेबी इज अकोमोडेटेड, समटाइम्स ट्विन, लेकिन डबल शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा होता है। लेकिन अगर हमने स्पेसिस चेंज कर दिया, मान लीजिए आप यू बिकम पिग, यू शुड नॉट और आई शुड बिकम, इफ आई बिकम अ पिग then I have to share that small womb of mother with so many other my brothers and sisters. उनके 6 6 7 7 8 8 10 10 तक बच्चे होते हैं। So we don't know कि अगला womb कौन सा है जो हमारा वेट कर रहा है। So better we refine our desires here and desire spiritual path. तो हम spiritual salvation जो है ना, मटेरियल से थोड़ा उठकर आगे का सोचने लगते हैं, तो वो अगर हमारी इच्छा है तो डेफिनेटली ह्यूमन बर्थ तो कम से कम मिलना ही है। और फिर वहां पे अगर आपकी जितनी इच्छा स्ट्रांग है, उतना आपको अच्छे परिवार में, अच्छे संघ में, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, जिससे कि आपकी वो इच्छाएं पूरी हो सकती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर डिजायर। ये कोई भी रैंडम सिलेक्शन नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई चिट्ठी डाल के भाई चलो किसका निकला नंबर उसको उधर डालो, अभी कोई कहाँ पे जगह खाली है, किसका पॉपुलेशन कम हो रहा है उधर डालो, नथिंग लाइक दैट। ये सब हमारी इच्छा के अनुसार। ठीक है विकास जी? ओके, और किसी कुछ प्रश्न है? एनीथिंग रिगार्डिंग सोल somebody want to ask? Okay, if there are no questions, then we'll go ahead. अभी कोई कुछ बोलना चाह रहा है? Somebody unmuted? हाँ, डिम्पल माता जी बोलिए।
दिख जाता है मतलब समझे। हाँ, ओके, ये प्रश्न मैं अपेक्षा कर रहा था कि भूत के बारे में कोई कुछ नहीं पूछ रहा है अभी तक। क्योंकि जब 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 मैं सोल के बारे में लेक्चर देता तो भूत के बारे में प्रश्न आते। हम्म, तो किसी को दिखता है किसी को दिखते नहीं। तो ये सब क्या है। तो आपको दिखता है क्या। डिम्पल जी, आपने कभी भूत देखा है। मुझे देखा है ना आपने। मैं भूत ही हूँ। सो ये भूत क्या है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। या फिर कब ऐसी स्थिति आती है, ये कौन सा अलग योनि है क्या, ये क्या है। तो यू कैन से इट्स वन ऑफ द 84 लाख स्पेसीज आल्सो, क्योंकि वो विदाउट स्पेसीज नथिंग हैपेंस। बट समटाइम्स वो भी स्पेसीज नहीं मिलता, वो भी देह नहीं प्राप्त होता। जैसे मान मैंने उदाहरण दिया था गीता कोर्स में, जैसे मान लो कोई बच्चा है और उसके पिताजी ने बहुत उसको एक अच्छा इंक पेन गिफ्ट दे दिया। पुराने जमाने में लोग इंक पेन भी यूज करते थे, मालूम नहीं अभी भी करते हैं क्या। तो वो इंक पेन उसको दे दिया। एक बच्चे ने लिया इंक पेन, खुश हो गया कि भाई चलो अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, वो करता रहा। एक फ्रेंड ने उसको आके उसके हाथ को धक्का दे दिया तो उसका पूरा पेन हिल गया। लेकिन उसने देखा कि पेपर पे बहुत अच्छा डिजाइन बन गया, क्योंकि शाही के डॉट 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 से बहुत अच्छा डिजाइन बना, स्प्रे पेंटिंग। तो उसको लगा वाह, ये लिखने से अच्छा तो ये डिजाइन बनाना है इससे। तो वो अपना सारा नोटबुक उल्टा किया, उसमें सारा डिजाइन निकालने लगा, चीटे मार मार के। अभी घर पे गया वो, उसने देखा कि यार ये छोटा सा पेपर में क्या करेंगे, कोई बड़ा पेपर चाहिए, कोई बड़ा ऐसा सफेद कुछ मिल जाए, उसके ऊपर मैं अच्छे से डिजाइन बनाऊं इंक पेन से। तो उसने देखा हैंगर में पिताजी का सफेद रंग का शर्ट टंगा हुआ है, और अगर वो शर्ट के पीछे वाह इतना अच्छा कोरा कागज मिला है और उसके ऊपर वो डिजाइन बनाना चालू करे, तो पापा क्या करेंगे, उसको और एक इंक पेन देंगे। नहीं देंगे। उसके पास जो है वो भी छीन लेंगे। क्यों, क्योंकि उसको दिया था लेकिन उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। तो जब हमको मनुष्य शरीर दिया जाता है और उसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं, तब वो हमसे छीन लिया जाता है। एंड समटाइम्स पीपल मिस यूज इट सो मच, एंड दे डिजायर दैट आई डोंट वांट दिस बॉडी ओनली, मुझे जीना ही नहीं है। मेनी पीपल हु आर लाइक दोज हु कमिट सुसाइड, जो जीना ही नहीं चाहते, जीना नहीं मतलब उनको बॉडी चाहिए नहीं, बल्कि तकलीफ में हूं मैं, जीने से, मरने से ज्यादा तकलीफ जीने में हो रही है। तो such people they commit suicide, and it is said in scripture that those who commit suicide or those who misuse their body, abuse their body so much, and that's why they sometimes die unnatural death, early death. इससे होता क्या है कि then they are punished. Punishment क्या है उनको, ठीक है थोड़े समय के लिए तुमको शरीर नहीं मिलेगा, आफ्टर यू बिकम रिग्रेटफुल तुम्हारा वो पनिशमेंट फिनिश हो जाएगा, तो कुछ दिन के बाद पिताजी देंगे उसके इंक पेन। उसी तरह भगवान भी देखते कि ठीक है यू आर मिस यूजिंग इट, यू विल नॉट गेट इट। सो व्हाट इज भटकती आत्मा। सो दे आर नॉट गेटिंग अ बॉडी टू यूज। अब प्रश्न ये है, उसकी तकलीफ ये है कि जो आत्मा है, जब इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वो क्या चाहिए, शरीर चाहिए। अनलेस अनटिल यू हैव मटेरियल बॉडी यू कैन नॉट डील विद मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। आपके सामने गुलाब जामुन है लेकिन आपके पास हाथी नहीं है, तो कैसे खाएंगे आप, मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे हमारे सामने बहुत सारे एंजॉयमेंट की वस्तुएं हैं और अंदर बहुत डिजायर्स भी है, बट वी डोंट हैव अ बॉडी। So then that becomes a very, very great suffering. So these people who don't have bodies, they actually suffer, and they somehow they want to get somebody's body. Hmm. But if they are strong enough to take somebody else's body, then sometimes they haunt. So haunting is nothing but they are trying to share the same room. बोले यार मुझे भी थोड़ा जगह दो ना, मैं भी तुम्हारे बॉडी के द्वारा तो जो एंजॉयमेंट करना चाहता हूँ। तो he is punished. So when we hear about this type of things, it is just person who has misused his body and is not getting body, and he is actually in pitiable condition. We should feel compassion for him. And we should try to give him some spiritual credits. We should pray for them. We should chant for them. We should speak some katha for their benefit. जिससे कि उनको जो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स मिलेगा, तो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स से शायद भगवान फिर उनको अगला जन्म देंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रीवियस कर्मा। सो दैट इज रिगार्डिंग घोस्ट्स एंड भूत प्रेत। some people see it, some people don't see it. It again depends on our own karma. जैसे अगर आप ज्योतिष शास्त्र से जाएंगे तो कुछ देवगण के लोग होते हैं, कुछ राक्षस गण के होते हैं। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ इसलिए उसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं। डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन कर्मा, सम पीपल कैन सी, सम पीपल कैन नॉट सी। लेकिन देखने से डरने की कोई बात नहीं है। वी शुड फील कंपैशन अबाउट देम, कि वो बेचारे कैदी है, उनको पनिशमेंट मिला है, दैट वी शुड बी फियरफुल।
वी शुड फील कंपैशन फॉर देम, वी शुड चैंट फॉर देम। इसलिए कभी लोग राम 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 कहते हो जाते हैं, डर के मारे राम राम लेते हैं। बट व्हाई इट इज रिकमेंडेड? बिकॉज दैट राम नाम विल हेल्प यू ऑल्सो to become spiritually strong so that you can hold on to your body. But that Ram Nam can actually deliver that ghost also. उसको भी मुक्ति हो जाएगा। मुक्ति मतलब उसकी जो टेम्पररी पनिशमेंट स्टेज है उसमें से उसकी मुक्ति मतलब उसको कोई दूसरा बॉडी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो मुक्त हो जाएगा, उसको कोई बॉडी मिल जाएगी ताकि वो अपनी बची हुई इच्छाएं पूरी कर सके। और उसको अगर मनुष्य जन्म मिला धीरे धीरे, तो फिर वो भक्तों के संग में आकर, शास्त्रों के संग में आकर भगवान का कुछ नाम ले ले तो वो भी निकल जाए इस तरह से। ओके ओके, so thank you for that question, interesting suspense question. Now we move ahead. अभी मैं आपका थोड़ा अटेंशन चाहता हूँ, बिकॉज जो मैं अभी छोटा सा चार्ट है वो आपको सिखाना चाहता हूँ। जो चार्ट अगर आप समझ गए तो आप गीता सीख गए। तो गीता में क्या चल रहा है वो आपको इस चार्ट से बहुत जल्दी से जल्दी समझ में आएगा। ये चार्ट बनाने के लिए मुझे गीता बहुत बार पढ़नी पड़ी, कम से कम 10 बार पढ़नी पड़ी, 5-6 बार सिखानी पड़ी, और तब जाकर बहुत लोगों डिस्कशन करने के बाद ये चार्ट बना। बट इट इज वेरी वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन by which we can very easily get a hands-on grip on concepts of Gita. How this discussion is flowing. Okay, let me share that. Okay. तो जैसे कि अभी किसी ने कहा, when we understand that we are not this body and we are soul, then naturally we tend to give more priority to our soul and less priority to our body. So we have two types of duties simultaneously going on. One is duties towards body, another is duties towards soul. हमारे हमारे शरीर के प्रति कुछ कर्तव्य है जो हमें करने ही पड़ते हैं, और हमारे आत्मा के प्रति भी कर्तव्य है। तो बताना चाहे कुछ एग्जांपल कि हमारे शरीर के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो करनी पड़ती है। सम एग्जांपल्स वी कैन नॉट अवॉइड। खाना खाना बराबर, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग, ये सब करना ही पड़ता है। बॉडी उसकी डिमांड है, भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती प्यास लगती तो खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा मतलब पकाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा मतलब उसके लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे मतलब पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा मतलब जॉब करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी मतलब नाइट आउट्स मारने पड़ेंगे। तो वापस मुझे आप तो फिर स्पिरिचुअल लाइफ कहाँ बचा मेरा? बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच वी नीड टू डू। अभी हम उसके बाहर नहीं आ सकते बिकॉज वी आर स्टिल इन द बॉडी। यस वी आर सोल, हम शरीर नहीं आत्मा है, बट ये आत्मा अभी शरीर से मुक्त नहीं हुआ है ना, हम भूत नहीं है, हमारे पास अभी भी शरीर है। तो शरीर मिला है तो शरीर इज फैसिलिटेटिंग आवर एंजॉयमेंट इन दिस वर्ल्ड। जैसे गुलाब जामुन खाने पर आनंद मिलता है कि नहीं? मिलता है। पेट भरने पर आनंद मिलता है कि नहीं? मिलता है। पानी पीने के बाद शांति लगता है कि नहीं? लगता है। लेकिन ये सब करने के लिए फिर इस शरीर को संभालना भी पड़ता है, एटलीस्ट जब तक मृत्यु नहीं होती। भगवान ने दिया है, गिफ्ट है भगवान का। स्पिरिचुअल लाइफ करने के लिए भी शरीर की आवश्यकता है। शरीर ही नहीं हो तो हम लेक्चर कैसे सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। शरीर ही नहीं तो हम जब कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। शरीर ही नहीं है, भगवान की सेवा कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारा शरीर भी कुछ डिमांड करता है, एंड दैट स्टिल रिमेन्स अ रियलिटी फॉर अस। कुछ लोग हैं जो आध्यात्मिक अलग अलग संप्रदाय, वो कहते हैं कि ये सब भ्रम है, सब सपना है, सब माया है, हाँ, ये कुछ सत्य नहीं है, सब कुछ असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। बट हमारा शरीर कुछ भ्रम नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर है ना वो एक भ्रम है, लेकिन अभी हम अपने हाथ को हाथ लगा रहे हैं, स्पर्श हो रहा है ना, ये शरीर भले ही जिंदा नहीं है, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन अब भी है। इट्स रियलिटी। वी हैव बॉडी राइट नाउ, वी आर स्टेइंग इन द बॉडी, वी कैन नॉट डिनाई दैट। हम उसको ऐसे ही ठुकरा नहीं सकते कि ठीक है मुझे पता चल गया भाई, सिक्स सेशन कोर्स में महाभगवत दास ने बताया था गीता से पढ़ के, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। अभी हमको बॉडी से कुछ लेना देना नहीं। जैसे मेरा एक कॉलेज का दोस्त था, उसने गीता पढ़ ली, नहीं नहीं बड़ा खुश हो गया, बोले क्या बात है भूजी, 100% बात बोली, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, बस अभी शरीर से कुछ लेना देना नहीं। तो घर गया, घर गया तो जब करने लगा, जब करने लगा तो अभी हरे कृष्ण भक्त आते तो सुन लेते हैं वो पहले कि जो
अच्छे भक्त 16 माला जप करते हैं, तो नए नए भक्तों को 16 माला करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो घर पे गया हॉस्टल से, और घर जाकर जैसे सुबह उठा, अपनी माला निकाली और जप करने के लिए बैठ गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ ने सोचा बच्चा उठ गया है, आवाज आ रही है, लगता है पढ़ाई कर रहा है, मगअप कर रहा है, रट्टा मार रहा है, आवाज आ रही है। तो माँ भी सुबह उठ गई, बच्चा जल्दी उठ गया, उसको भूख लगेगी। तो माँ ने ब्रेकफास्ट बना दिया और कहा कि बच्चा आ जाओ ब्रेकफास्ट ले लो। नहीं नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं, मैं बाद में आऊंगा। तो और 10 मिनट हो गए, माँ ने फिर कहा बच्चा ब्रेकफास्ट कर लो। बोले, नहीं 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 नहीं, अभी ब्रेकफास्ट नहीं, अभी बाद में ही देखेंगे। तो बहुत बार बोला है फिर भी आया नहीं। तो माँ को लगा कुछ तो गड़बड़ है। माँ ने ऊपर जाके देखा क्या कर रहे हो, तो देखा कि जब कर रहा है। माँ ने कहा क्या कर रहे हो तुम, पढ़े वढ़े छोड़कर, खाना पीना छोड़ के ये क्या कर रहे हो, पागलपन। मुझे कहा नहीं नहीं भाई, ये आत्मा का खाना है, तुम शरीर के लिए खिला रही थी ब्रेकफास्ट, ये आत्मा को भी तो खाना चाहिए ना, ये आत्मा का खाना, ब्रेकफास्ट में खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मा सुसंतुष्ट है, सब कुछ संतुष्ट है। माँ ने कहा ऐसा नहीं करते बेटा, थोड़ा नीचे चलो, लोगों से बात करो, नीचे बैठो, मैं तुम्हारी माँ तुमको बुला रही हूँ। तो उसने कहा कि कौन सी माँ, अरे मैंने कितने जन्म लिए, मैं आत्मा हूँ, शरीर बदलते रहता हूँ, मैंने कितने सारे माँ और कितने सारे बाप अभी तक देख लिए, कौन सी माँ बोल रही हो तुम। और अचानक वो आर्टिफिशियली स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन सोल प्लेटफॉर्म, हालांकि वो अभी भी शरीर में है। तो कभी कभी रॉन्ग एप्लीकेशन भी हो जाता है गीता पढ़ने से, तो वो हमें नहीं करना है। सो इमीडिएटली जैसे भगवान आत्मा और शरीर के बारे में बताते, तुरंत 2 प्रकार के कर्तव्य के बारे में टॉपिक आता है। क्यों? सो दैट वी कैन बैलेंस, so that we remain on real terms. Life cannot be lead on wrong terms. अपने आप को शरीर मानकर जीना मूर्खता है। मैं आत्मा हूं, शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं है मुझे अभी, ये सोचना भी मूर्खता हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, मैं आत्मा हूं लेकिन फिलहाल अभी शरीर के अंदर हूं। सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ, टेक केयर ऑफ बॉडी ऑल्सो, टेक केयर ऑफ सोल ऑल्सो। हाउ टू डू दैट, दैट कृष्ण विल टेल यू, हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। ओके, तो पहले हमने कहा कि चलो भाई 2 कर्तव्य हैं, अभी तक सिर्फ बॉडी 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 समझ रहे थे, अभी सोल 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 सुन लिया, नहीं कि एक किसी भी एक से होगा नहीं, दोनों भी चाहिए। 2 कर्तव्य हैं हमारे। अभी शास्त्रों में जो शरीर के कर्तव्य है, जैसा अभी हमने देखा, आप लोग भी जानते हैं, हमने पिछले कोर्स में भी देखा, जीवन का ध्येय क्या है, भगवत धाम जाना, भगवान के बन जाना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। सही बात है, लेकिन वो कब प्राप्त होगा, जब हम भक्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे, एक हमारा शुद्धता का स्तर बढ़ेगा, तब वो होगा। तब तक तब तक तो ये शरीर है, वो शरीर के स्तर पर है। हमने आज सुन लिया, चलो समझो आज मैंने आपको पहली बार बताया हूं कि देखो प्रभु जी एंड माता जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हियर केयरफुली, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, सो प्लीज टेक केयर ऑफ सोल। तो ये सुनने के बाद कोई शाम को सोएगा नहीं क्या? जिस दिन मैंने हम ये क्लास लिया था, जिस दिन पहली पहली बार आपने सुना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो क्या रात को आप सोए नहीं? सोए। क्यों सोए? क्योंकि शरीर की आवश्यकता थी, वो थक गया था, सोना ही पड़ा। भले ही मैं आत्मा हूं लेकिन थोड़ी रात में भटकता रहूंगा, नहीं, वो बॉडी मेरी थक गई, अभी बॉडी का सुनना ही पड़ता है। तो हाँ, आत्मा के लिए हमें अल्टीमेटली जीना है, बट इन इंटरिम स्टेज, जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते, वी नीड टू फॉलो सम धर्मा, वी नीड टू फॉलो सम ड्यूटीज। जो ड्यूटी है उसको संस्कृत में धर्म कहते हैं, ड्यूटीज टू बी फॉलोड। तब यहाँ पे मैंने शब्द लिखा है वर्णाश्रम धर्म। तो जो हमारे स्क्रिप्चर से, जो हमारे वेद है, पुराण है, वो क्या कहते हैं कि यस, वी आर ऑल एमिंग एट सोल, बट वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ बॉडी। तो इसलिए हमें कुछ जॉब करना पड़ेगा, कुछ धन कमाना पड़ेगा, हाँ, हमारे परिवार वाले भी होंगे, तो ये सब कैसे करना है, उसके लिए भी कुछ तरीका होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए कुछ तरीका हो तो फिर हमारा जो फाइनल गोल है उसमें कोई बाधा ना हो, वो सपोर्टिव रहना चाहिए, हमारा जो बॉडी का रोल है उसमें भी शास्त्र कहते हैं। और जो दूसरा है, जो सोल का धर्म है, ड्यूटीज ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ सोल, दैट इज कॉल्ड एज सनातन धर्म। सनातन इन संस्कृत मीन्स इटर्नल और शाश्वत। ऐसा धर्म जो हमारे साथ हमेशा रहता है उसको कहते हैं सनातन धर्म। तो अभी आजकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में सनातन धर्म की अलग अलग व्याख्या होगी, लेकिन मैं गीता की तरफ से बोल रहा हूं। तो सनातन धर्म मतलब आत्मा का धर्म। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है सेवा करना।
प्रभुपाद जी बहुत बहुत आसान तरीके में बताते हैं कि हम सब किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। भले हम किसी परिवार की सेवा करें, हम अपने शरीर की सेवा करें, हमारे इंद्रियों की सेवा करें, हमारे बॉस की सेवा करें, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, सब लोग क्या कर रहे हैं? सेवा ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। और वो सेवा कब जाकर फुलफिलिंग होती है? जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो ये जो कर्तव्य है सेवा करना, दैट इज कॉल्ड एज सनातन धर्म। ओके, चलो ये दो है। एक है वर्णाश्रम धर्म, विच आई कैन से हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, दैट इज वर्णाश्रम धर्म। एंड सेकेंड इज हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड। अब ये दो लिव अलग अलग स्पेलिंग है इसकी। तो लिव मीन्स LIVE इन दिस वर्ल्ड, दैट इज बॉडी। हाउ टू लीव, LEAVE, so that we reach God, we accept God or we get God in our life। तो वो हो गया मुक्ति का मार्ग या मोक्ष कह सकते हो उसको, वो सब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां तक किसी कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एनी कंफ्यूजन? ओके, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म माझी स्क्रीन दिसतंय का? चार टिकट नंतर सोलच्या खाली मी लिहिलंय सनातन धर्म। हाँ, तो सोलच्या खाली लिहिलंय सनातन धर्म। एक हो गया वर्णाश्रम धर्म, दूसरा हो गया सनातन। अभी वर्णाश्रम धर्म म्हणजे काय, मतलब क्या? इसमें दो शब्द है, एक है वर्ण और दूसरा है आश्रम। मेरा कर्सर भी दिख रहा है आपको? शायद दिख रहा है। तो वर्ण एंड आश्रम। वर्ण मतलब क्या? चार प्रकार के वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये शब्द हम जो सुनते हैं तो हमें बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये शब्द बहुत पुराने, आउटडेटेड या फिर कास्ट सिस्टम वाले लगते हैं। लेकिन वर्ण मतलब उस व्यक्ति के क्वालिटीज। जैसे कोई व्यक्ति होता है वो बहुत डैशिंग होता है, बहुत लीडिंग होता है, ही कैन मैनेज पीपल, तो एक क्षत्रिय। Some person is very intellectual, he can teach, he can study concepts, he can simplify concepts, or he may have so much tapasya in his life. So like kind of brahmana kind of thing we can say. Another people who can manage resources nicely, he can save money, he can earn money, he can create money. It's kind of Vaishya tendency, business person. And some people who are, they're very honest people, they're very simple, innocent people, and they're ready to serve anybody. They're ready to do hard work. They can serve anybody with loyalty and truthfulness. They are called as Shudra. Shudra is not somebody who is bhangi or sleeping on the street, doesn't have money. That is not Shudra. Shudra means who can serve anybody with humility, gratitude, and loyalty. That is Shudra. That is also a very high position. So Brahmana, Vaishya, Kshatriya, Shudra, they are like three personality traits. पर्सनैलिटी ट्रेट मतलब लोगों के चार प्रकार ही है। हम उसको भले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम ना दें, जैसे हम किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे। अभी समझो हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित है हमारे SBI बैंक के मैनेजर सर, आर यू देयर? या यू आर देयर, रावल सर। So my question to you. So you are managing a bank since 20 years. He has such a great experience. He has been traveling all over India, taking care of big banking systems. So my question to you is, any organization you join, are there some people who are very good at administration and they take care of administration? Yes. Are there some people who are very thoughtful, they create strategies, they plan for the things? Yeah, they may be called with different names in corporate terms. Are there some people who actually know how to save money, how to create money, how to increase the business? Banking is all about that only. And then there are few people who don't know anything about this. They don't have admission skills, they don't have leading skills, neither they have a very thoughtful process. They are not thoughtful people, but whatever you tell them, they will do honestly. Workers, they are also there. They are also there. So any company, any corporate you take, you will find these four kinds of people. What Krishna has does, Krishna said, Baba, let's name them. And Krishna give them names, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. So now
Bank manager's son doesn't become bank manager. Am I right? Absolutely right. So he may become doctor, he may become engineer, he may become car driver, who knows? He can become pilot, he can become a scientist, anything he can become. So it's not depend, it doesn't depend on birth, in which family we are born. It depends on how we act and what is our nature. So depending upon psychosomatic nature, how our body is designed, our mind, our subtle body design. So depending on that, we have four kinds of people like Brahmana, Kshatriya, Vaishya, intellectuals, one who gives protection, one who are resource managers, others are loyal servants. So all these four, Krishna said, okay, let's term them Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and then Krishna gives them identity, and with the identity, he gives them some duties to perform. He said, okay, if you are a Brahmana, then this you should do. If you are a Kshatriya, blah 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 blah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, you should do. If you are a Vaishya, then these are your duties. If you are a Shudra, these are your duties and responsibilities. So that is called as the Varna Dharma. So that is again on the level of body, because I said psychosomatic nature. Psycho means gross body. Sorry, psycho means subtle body. Soma means body, gross body. So depending on our mind and depending on our body, we get some duties to perform. Okay, next is ashrama. Now ashrama is again of four kinds. Anybody knows any names of what are different ashrams? Brahmacharya ashram. Hmm. हाँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास. अब आज की दुनिया में ये चार हमें देखने को शायद नहीं मिलेगा, बट any person goes through these four stages. How? What is brahmachari life? Brahmachari life means a student life, a celibate life till he is not married. So there are some regulations he should follow. He should study under a teacher. He should control his senses. He should be very strict with his schedule. That is all duties for a student life. That is brahmachari. Grahastha life, married people, they should take care of family. They should share relationship. They should take care of their kids. They plan for their future. That is grahastha ashram. And then there is vanaprastha ashram. After the kids are already grown up, then you did not manage the family responsibilities. You are not into increasing the family business, but you are into introspection and fulfilling the real aim of your life. That is now slowly start thinking about what to do about the soul. अभी मुझे टाइम मिला है, अभी मैं कमाता नहीं, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Now I should start thinking about it. And when he acquires enough spiritual credits and he becomes enoughly purified, he overcomes that bodily platform, then he may go to sannyas ashram and fully dedicate his life for soul platform. So this is just in short about Varnashram Dharma. So this is basically now in traditional India or in Vedic society, these ashrams and these Varnas were existing as it is, as I explained. But right now, conditions they are in different scenario. We cannot say somebody is Brahmana, somebody is Kshatriya, Vaishya. It's all mixed up because families are mixed up. People may like to do something, but they may have to do something. Their likings are something else, but their job is something else. At job, they may be performing Brahmana role. When they come to house, they may perform Kshatriya role. So it's all mixed up. But anyway, wherever we are, we need to follow duties of that position. So that is duties on the level of body. Now, yes, we are inside the body and we should work for the body, but there are two options how we should take care of this body. Till now, before coming to bhakti or before knowing Gita, we were taking care of body, of course. Human beings take care of body, and animals also take care of their body. So there are two ways of how to take care of body. One is called as, oh my god, I am in a different PPT. Huh. So one is action for the bodily pleasure. Action for the body pleasure means now you are taking care of body, but while taking care of body, you are trying to enjoy the body. Just like Arpita said, while you are taking care of body, we are just doing sense gratification. Now this word Prabhupada many times writes and speaks in his lectures and books. Sense gratification means to give pleasure. Sense gratification just living for senses only. कुछ लोग होते हैं ना, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो खाने के लिए जीते हैं. So that is the difference between
जस्ट टेकिंग केयर ऑफ बॉडी और लिविंग ओनली फॉर द बॉडी। तो कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया, दे एक्ट ओनली फॉर द बॉडी प्लेजर, बस इसमें से ना मजा आना चाहिए, मेरे जीवा को मजा आना चाहिए, कानों को मजा आना चाहिए, स्किन को मजा आना चाहिए, टच करने में मजा आना चाहिए, इसमें मजा आना चाहिए, उसमें मजा आना चाहिए, बस यही करते रहता है। मैं बोली मैं तो गृहस्थ हूँ ना, मुझे तो सब करना ही पड़ता है। या फिर मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ ना, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं मजा कर सकता हूँ। या फिर मानव प्रस्ताव, अभी तो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, अभी मजा कर सकता हूँ। तो कुछ भी जीवन में परिस्थिति में जाए वो मजा ही करते रहते हैं। सो दैट इज एक्शन ऑन द एक्शन फॉर द बॉडी लिपिड। तो उसमें उसका एम क्या है, बॉडी, तो उसको आत्मा समझे ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं सकाम कर्म योगी। अभी इसको टर्म को जस्ट मैं एक शब्द में बता दूं, कर्म योगा मीन्स एक्शन, connecting with action. Yoga means to connect, karma means our action, connecting to the supreme through action. But now he is doing sakama. Kama is kamana, desire. So the acting for his own selfish desires. He is doing his karma, but he has hidden agenda to do sense gratification. भगवान अर्जुन को कहते हैं, now what we are studying here is there are three levels of motivation which Krishna is going to give to Arjuna. Important thing to remember. Three levels of motivation. First level of motivation, ये पहला है एक्शन फॉर बॉडी लिपिड। अर्जुन ने कहा भगवान मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा ओके व्हाई। अर्जुन ने कहा देखो मजा नहीं आएगा, ये लोग मर जाएंगे ना, फिर क्या मजा आएगा, बिना किसी के राज्य मिलेगा लेकिन फिर फीस्ट में कोई आएगा नहीं, परिवार में कोई रहेंगे नहीं, कोई बड़ा फेस्टिवल होगा, कोई कार्यक्रम होगा, कोई नहीं आएगा, कैसे लगेगा, इतना बड़ा घर बांधा देखने के लिए कोई नहीं आया। लोग बड़ा बड़ा घर बांधते हैं लेकिन अगर देखने के लिए कोई आता है नहीं तो मजा नहीं आता है। अनलेस until we show up what I have, share what I have, we see sometimes people enjoy the envy in others eyes, तब उनको मजा आता है। अर्जुन ने कहा कि ये सब लोग मर जाएंगे तो क्या मजा आएगा राज्य का, सक्सेसफुल हुए लेकिन किसके साथ बांटेंगे सुख, तो सुख चाहिए मुझे, आई एम लुकिंग फॉर माई प्लेजर, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने वो पॉइंट को पकड़ लिया। भगवान ने कहा देखो यू शुड फाइट। सो नाउ इन सेकंड चैप्टर आफ्टर स्पीकिंग अबाउट सोल, कि तुम शरीर में आत्मा हो, नाउ कृष्ण स्टार्ट्स हिज मोटिवेशन स्पीच फ्रॉम वर्स 30 to 37 और 31st to 37, 31 से लेकर 37 तक कृष्णा गिव्स लेवल 1 ऑफ मोटिवेशन। व्हाट इज दैट लेवल 1? कृष्णा से ओ अर्जुना यू वांट हैप्पीनेस, अरे सुनो मेरी बात, तुम अगर युद्ध करोगे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्त, तुम्हें राज्य मिलेगा, जीत जाओगे तो इतना बड़ा राज्य मिलेगा तो सुख तो उसमें है ही, इतना ऐश्वर्य मिलेगा, पूरे पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा, रिलेटिव कोई ना कोई तो बचेगा ही, आ जाएगा मजा, इतना ऐश्वर्य मिलेगा जो अभी नहीं है। अब इधर उधर के भटके खाते अज्ञातवास में जी रहे हो, यूरोप बन के कभी घूम रहे हो, ये सब खत्म हो जाएगा, सुख के दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे तुम्हारे जीवन में। अर्जुन सोचता है कि लेकिन युद्ध जीता तो ना, हार गया तो? भगवान कहते हार गया तो और अच्छा है। हार गया मतलब युद्ध में अगर मारा गया तो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है कोई युद्ध करे, और युद्ध में अगर क्षत्रिय ठीक से युद्ध करता है और भले मर भी जाता है तो उसका गति क्या होता है, अगले जन्म में उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। तो स्वर्ग में तो तुमको और अच्छा राज्य मिला ना, वहां पर तो अप्सराएं रहेगी, खाने पीने को इतना सारा कुछ रहेगा, बहुत जिएगा, लंबी आयु, कभी तुम बूढ़ा नहीं होगे, तो स्वर्ग में तो और मजा मिलेगा। सो वेदर यू डाई और वेदर यू विन द बैटल, both ways you are going to enjoy. Arjuna, please fight. So that is the first level of motivation Krishna gives. Baba, this war is going to bring you pleasure in this world or in the next world. Whether you die or you continue to live, you will get pleasure. So better you fight. So Krishna starts from very very low level. तो वो पहला लेवल ऑफ मोटिवेशन है जिसके लिए लोग जीते हैं या अपने कर्तव्य को पालन करते हैं। किस लिए? आई शुड गेट सेटिस्फैक्शन या आई शुड गेट प्लेजर, मुझे मजा आना चाहिए, बाकी दुनिया को कुछ भी हो जाए। Then Krishna changes his level of motivation. He says, "Oh Arjuna, how long will you live this selfish life?" कब तक तुम खुद के बारे में सोचते रहोगे यार, थोड़ा ऊपर भी उठो। Then Krishna recommends, okay, next level of motivation is you do your action, but with a sense of duty. मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, and with detachment. अभी इसको कहा जाता है निष्काम कर्म योग, ड्यूटी विथ डिटैचमेंट। अभी ये अगर आपको समझना है तो भारत में एक गीता का श्लोक है जो कर्मयोग के बारे में बहुत फेमस है। कौन सा श्लोक है वो?
कर्मण्येवाधिकारस्ते, पुढे काय, मा फलेषु कदाचन. तो कर्म का तुम्हारा अधिकार है, बट मा फलेषु कदाचन, यू शुड नॉट डिजायर फल और फ्रूट्स और रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन, बट स्टिल यू शुड एक्ट. अरे भाई मुझे कुछ मिलने वाला है तो मैं क्यों करूंगा? एज ए ड्यूटी, मेरा कर्तव्य इसलिए करो. बट देन यू शुड बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट्स. जस्ट कीप डूइंग योर ड्यूटी विद डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट. अभी ये ना बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता है कभी कभी. जैसे कि काम करो तुम, लोगों की सेवा करो, लोग तुमको गाली दे तो तुमको प्रेज करें, बॉस तुमसे खुश हो नहीं हो, तुम अपने कर्तव्य करते रहो. बड़ा मुश्किल है, बहुत तकलीफ होता है, लेकिन सीख जाएंगे ना, बहुत सुखी रहोगे. हाँ, मेरे पिताजी, उनसे मैं ये बात सीखा, हाउ टू एक्ट विथ ड्यूटी एंड डिटैचमेंट. मेरे पिताजी के साथ मैं उनके घर पे जाता था, मतलब हमारे गांव में जाता था. तो वहां पर कई बार तो अच्छे दिन बीतते थे, लेकिन कई बार बहुत झगड़े भी होते थे. तो आप सबने देखा होगा. तो पिताजी का जब चचेरे भाई उनके या फिर उनके सगे भाई या कभी कोई तनाव हो जाता था, या फिर पिताजी उनके लिए बहुत कुछ परिश्रम करते थे, उनका पढ़ाई भी उन्होंने करवाया, उनको जॉब भी दिलाया, उनकी शादियां भी कराई, बट देन समटाइम्स पीपल रिमेन अनग्रेटफुल. कुछ कुछ लोग, सभी नहीं. तो फिर भी पिताजी उनकी सेवा करते रहते थे, एंड देन स्टिल दे यूज्ड टू कर्स हिम बैक. तो एक दिन मेरी माँ ने उनको कहा कि भाई क्यों इनके पीछे लगे हो तुम, इसकी कितनी भी सेवा करो ये गाली देता है लास्ट में, छोड़ दो इसको. तो पिताजी ने कहा कि नहीं, गाली देना उसका काम है, मेरे कर्तव्य करते रहना मेरा काम है. आई कैनॉट डिजायर दैट ही विल चेंज. वो क्या करेगा उसके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है. तो इसलिए उसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं चाहिए कि वो गाली क्यों दे रहा है, नहीं देना चाहिए. मुझे क्या सोचना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ. आई शुड कीप परफॉर्मिंग माई ड्यूटी. उसका मुझे फायदा होगा, भले अभी नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में होगा. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ मेरे पिताजी की नहीं, जो भी पुराने लोग हैं उन सभी में ये अंडरस्टैंडिंग थी, आज भी है बहुत सारे लोगों में, कि हम अपने कर्तव्य करते रहो भाई, नेकी कर दरिया में डाल. ये बहुत अच्छा इसको समराइज करता है. नेकी कर दरिया में डाल मतलब यू जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी, बी डिटैच व्हाट पीपल विल से, वेदर यू बिकम सक्सेसफुल, वेदर यू गेट मटेरियल रिजल्ट्स और नॉट. अभी कोई कहेगा कि मोटिवेशन क्या है इसमें, करते रहो मिलेगा नहीं. अरे मोटिवेशन क्या है. जैसे एक बार मैं नेट पे ढूंढ रहा था कि हु आर द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर्स. कई बार लोग हमें बुलाते हैं मोटिवेशन देने के लिए, कुछ थोड़ा आइए थोड़ा लेक्चर दीजिए. तो मैं ढूंढ रहा था एक बार भी लोगों को मोटिवेशन किससे मिलता है. हु आर द मोस्ट प्रोमिनेंट 10 इन द होल वर्ल्ड हु आर मोटिवेटिंग पीपल. जब मैंने सर्च किया तो उसमें पहले 10 नाम, ये सारे लोग धन कैसे कमाने का उसके बारे में बता रहे थे. एंड दैट वाज एक्चुअली मोटिवेटिंग पीपल. क्यों? क्योंकि लोगों को उसमें से कुछ मिल रहा था. लेकिन भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे भाई तू कार्य कर, लेकिन तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है. तो कौन कहेगा अरे ये कैसा मोटिवेशन हो गया भाई. वो तो पहले 10 वाले थे तो पहले प्लेटफॉर्म में आ गए, एक्शन फॉर बॉडी प्लेजर. बट ये जो है भगवान बोल रहे यू अभी नेकी कर दरिया में डाल. अरे दरिया में डाला तो नेकी करो ही क्यों, इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं तो करो क्यों. हाउ कैन इट बी मोटिवेशन फैक्टर. कृष्णा इज टेलिंग यू मे नॉट गेन ऑन मटेरियल टर्म्स. आप शायद भौतिक स्तर पर उसका कुछ लाभ नहीं प्राप्त करेंगे, बट यू विल गेट समथिंग which is more tangible, more sublime, and more fulfilling. And what is that? If you act for bodily pleasure, what you get is material benefits. But if you act on duty platform with detached mode, what you get is a purification of heart. What does that mean? It means slowly, 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 you start overcoming your lower nature. हम सबके अंदर हायर नेचर भी है, लोअर नेचर भी. कभी कभी हमारा हायर नेचर लोगों के सामने बाहर रहता है, बट व्हेन वी आर इन सेक्रेटेड प्लेस, कोई नहीं देख रहा है, तो हमारा लोअर नेचर भी ऊपर आता है फुदक फुदक कर. सो व्हेन वी एक्ट विथ डिटैचमेंट, that leads to purification of heart. Now we have more grip on our mind, we have more grip on our emotions, we have more grip on our habits, our character. So that is a result of acting with detachment. But anyways विनय आप देखेंगे ना, if you act always with expectations, it's a trap. आप जब जब एक्सपेक्टेशन के साथ काम करोगे ना, उसमें कोई आनंद नहीं है.
अभी आप देखिए, आप जॉब पे जाते हैं, आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने जॉब किया होगा या फिर आगे करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस होगा जॉब का। तो जब हम जॉब पे काम करते हैं, सो वी काउंट एवरी एक्शन व्हाट वी डू, कि मैं कितने बजे आया, 8 बजे आया, कब तक ऑफिस में रहा, शाम को 6 बजे तक रहा, मेरा 5:30 तक ही ड्यूटी था, लेकिन मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा किया। क्यों गिन के रखते हैं हम? कि उसको ओटी मिलना चाहिए, तुमने ज्यादा काम किया है, ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए। वो अपेक्षा से हम काम करते हैं। वी आर नॉट डिटैच, वी आर अटैच, वी वांट सम रिजल्ट, टेंजिबल मटेरियल रिजल्ट्स। वही हम घर पर आते हैं, अभी हमने जॉब पे काम किया किस लिए? धन कमाने के लिए। अब जो धन हम लेकर आए, घर पे आए, घर पे हमने बच्चों को दिया, वाइफ को दिया, परिवार का पालन किया। उनका जब हम पालन करते हैं, समटाइम्स दे मे नॉट से थैंक यू ऑल्सो। हमेशा जब आपका पगार होता है और आप सबके लिए कुछ खरीद के लेके आते हो, नोबडी सेज थैंक यू। इनफैक्ट आई नेवर सेड थैंक यू एंड आई रिग्रेट अबाउट इट। हम कभी थैंक यू नहीं बोलते पिताजी को, अरे आप कितना मेहनत कर रहे हैं यार, हमको लगता है यार उसका काम ही है, वो करता रहता है। वेरी वेरी थैंकलेस जॉब एक्चुअली। बट व्हेन दैट पर्सन कम्स टू हिज फैमिली, although they don't appreciate him for each and every act, if he goes to office, his each act counts, उसका हर एक मूव उसको पेमेंट कर रहा है। लेकिन जब वो घर पर आता है, उसका कोई भी कार्य उसको रिटर्न पेमेंट नहीं मिलता है, समटाइम्स उल्टा गाली भी मिलती है। He has to tolerate things in relationships, but still that person feels more happy when he returns home. क्यों? क्योंकि फुलफिलमेंट उधर ही है, वेयर वी एक्ट विथ आवर ड्यूटी एंड डिटैचमेंट। जहां पर ड्यूटी और डिटैचमेंट से काम करते वहां पर ही प्रेम है। जहां पर डिटैचमेंट नहीं है, वी आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी रिटर्न एंड रिपेड, तो फिर उसमें कुछ ग्रेटिट्यूड नहीं रहता, उसमें कुछ रिलेशनशिप नहीं बनता, वहां पे कुछ फुलफिलमेंट भी नहीं आता। So Krishna and Arjuna, don't just act for pleasure. Don't come to the next level, Baba. How long will you acting on only for bodily pleasure? थोड़ा ऊपर आओ, do your duty with detachment. That will lead to purification of heart, and then that can lead to liberation. Slowly, 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 with few steps in between. That we'll discuss later. So फिर आप मुक्त हो सकते हैं. And the third path is, third level of motivation is, which is actually our duty on the platform, soul. सोल का, जैसे हमने चर्चा की, सोल का धर्म क्या है? Anybody remembers what is the duty of soul? What is the characteristic constitutional? Doing seva, service. Very good. So seva is our dharma. So doing Krishna seva or doing भगवान की जब हम सेवा करते हैं, तो that is the most fulfilling experience for soul. So that is भक्ति होगा। अभी भगवान अर्जुन को धीरे धीरे जब आगे के अध्याय में जाएंगे, तो भगवान के अर्जुन को, ठीक है भाई, I told you that you can act just for getting pleasure, but that's very very low. Come next. Next is act ऑन द लेवल ऑफ बॉडी। बॉडी के जो भी तुम्हारे करते हो वो सब करते हो, लेकिन वो करते करते थोड़ा डिटैचमेंट मेंटेन करो, थोड़ा ड्यूटीफुल रहो। उससे धीरे 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 तुम शुद्ध हो जाओगे, यू विल फील फुलफिल्ड आल्सो। I think Krishna gave something which is out of box. Krishna said, but there is another different platform to work also in life, which is a out of box motivational strategy. What is that? To act for the pleasure of Krishna. भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये तीनों चीज आपको समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। समझो, मान लीजिए छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। अब इसको पूछेंगे क्यों जाता है भाई तू स्कूल? तो कोई बच्चा कहेगा कि एक्चुअली मैं अगर स्कूल नहीं जाऊंगा ना, तो मम्मी बहुत मारती है या पिताजी बहुत डांटते हैं, इसलिए मैं जाता हूँ। कोई कहेगा कि एक्चुअली मैं स्कूल जाऊं ना, तो उस दिन फिर रिटर्न जब आता हूँ ना, मुझे चॉकलेट मिलता है, तो मम्मा मुझे अच्छा अच्छा टिफिन बना के देती है, ये टीचर मुझे बहुत प्रेम देती है। तो अब ये तीन लेवल में से वो कौन से लेवल पे मोटिवेटेड है? अगर बच्चा कह रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलता है, एंड दैट्स व्हाई आई गो टू स्कूल, सो इज डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन कौन से लेवल में मोटिवेटेड हुआ? लेवल वन, लेफ्ट, सेंटर, लेवल वन। सो ही इज एक्टिंग फॉर हिज बॉडीली प्लेजर, कि मुझे को अच्छा चॉकलेट मिलेगा, नहीं जाऊंगा तो बॉडीली प्लेजर नहीं मिलेगा, मार पड़ेगी उल्टा। तो जैसे कुछ लोग होते बोलते हैं नरक में जाऊंगा इसलिए नहीं करना चाहिए, स्वर्ग में जाऊंगा इसलिए करना चाहिए, तो वो सब उसी स्तर पर आ गए। कुछ बच्चे होते बोलते कि क्यों जा रहे हो स्कूल? बोले स्कूल जा रहा हूँ, अभी पिताजी ने भेजा है, इतना फीस भरा है,
तुमने अपना काम किया, मुझे भी मेरा काम करना चाहिए ना। लेकिन तुमको कुछ आनंद आ रहा है कि नहीं उधर स्कूल में? तो मुझे आनंद आता है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है? पिताजी ने भरा इतना फी, उन्होंने अपना कर्तव्य किया है, मुझे भी तो मेरा कर्तव्य करना चाहिए ना। ये कौन से लेवल पे है? सेकंड लेवल पे आ गए। अभी तीसरे बच्चों को पूछे आप क्यों जाते स्कूल? बोले आई लव माई पेरेंट्स, मेरे पिताजी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो कुछ अगर उनकी इच्छा से करता हूँ, वो जो हंस जाते हैं ना, जब खुश हो जाते हैं ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। Just out of love, I just want to go. Whatever he says, if he say go to school, I will go to school. If he say go to hell, I will go to hell also. मेरे माता पिता के प्रेम के प्रति मैं कुछ भी कर सकता हूँ. What is that level? 3. So now, which is better? Hmm. Second level is better, but third is the best. Sorry, good, better, best. So first is doing his duty. Sometimes people don't do their duty also. तो वो तो चार्ट में ही नहीं है, that is out of syllabus of गीता. बट कुछ लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा फायदा भी मिलना चाहिए ना। मंदिर जाता हूँ क्यों? कुछ पाने के लिए। कुछ लोग जाते हैं कि भगवान ने इतना दिया है यार, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो फिर मुझे मेरा भी कुछ करते, थैंक यू तो बोल के आऊं। So out of duty they go to temple. And some people they say, Baba, I want to serve him. I want to serve Krishna. Because by serving Krishna, by chanting his name, by taking part in kirtan, Krishna is happy. He says in Gita, Satatam kirtanto mam, yatantasya dudavarta, namastanja mam bhaktya, nityaptopaste. So because Krishna desires that, so whatever he says, I am going to accept. So in first, that is second chapter, कृष्णा गिव्स फर्स्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन। अर्जुन को बोलते हैं कि भाई देख, स्वर्ग जाना है युद्ध कर, नरक में नहीं जाना है युद्ध कर, राज्य चाहिए युद्ध कर। अल्टीमेटली कह रहे युद्ध ही कर, लेकिन फर्स्ट लेवल। फिर अभी अध्याय 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, ये जो 4 अध्याय हैं, उसमें भगवान उसको सेकंड लेवल का मोटिवेशन देंगे। ओ अर्जुना, एक्ट विद ड्यूटी एंड डिटैचमेंट। तो उसमें वो कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, वो श्लोक आता है। और फिर 7वें अध्याय से आगे 7, 8, 9, 10, 11, 12 और आगे भी 18वें अध्याय में भगवान उनको थर्ड लेवल ऑफ मोटिवेशन देने वाले। तो अर्जुना, इफ यू लव मी, जस्ट डू व्हाट आई से। सो अल्टीमेट श्लोक ऑफ गीता इज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और फिर अर्जुन कहता है नष्ट मोहो स्थितिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ओ कृष्णा, after hearing from you, I am fallen in love with you. Whatever you tell, karishye vachanam tava. Whatever you say, vachanam, I will karishye. I will do it. You just speak and I will do it. You tell me what to do, and I will do it. So now we can see people moving around in life. Externally they may be seeing same, doing same activities, but motivations are different. So as we said on first day, that we are not here to change our actions. We are not here to change our lifestyle. We are here to change our level of motivation, on which level we are acting. Because if we act on the first level, that motivation doesn't last long. Why? Because every time you will not get pleasure. हमेशा आपको जो एक्सपेक्ट किया आपने वो मिलेगा नहीं, और इसके लिए फिर आपका मोटिवेशन टूट जाएगा। कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई अगर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, जैसे फेल्योर आएगा आप बैठ जाएंगे, नहीं होता है मुझसे, मैं थक गया, मैं परेशान हूं, मैं डिप्रेस्ड। Second level of motivation, it needs so much determination. With detachment and duty, you need to do it. It gives fulfillment, but it needs actually so much determination for a long time. And then slowly, you reach liberation. But a third level is very, very natural. Why natural? Because soul's स्वभाव और constitutional nature is to serve. सेवा करना हमारा धर्म, हम अभी भी ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं। Now just we need to direct that our natural tendency, which is very, very natural to us, just towards Krishna. You want to love somebody, you want to serve somebody, just include Krishna in our serving list or our loving list. And then life becomes very, very sublime, and it goes to actually higher level. So 3 levels of motivation, Krishna will be speaking in Gita. Out of that, which Arjuna will choose, we don't know. Arjuna will choose something and then he will act on that platform and fight the battle. अभी 9 में से प्रभु जी वो नीचे थोड़ा 2 बॉक्स दिख रहे हैं, वो क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन इसके पहले कि वो मैं बताऊं, अभी तक मैंने जो बताया
उसके बारे में किसी कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? समझ में आ रहा है आपको या फिर बहुत ज्यादा बाउंसर जा रहा है? मच? सुनाई नहीं दिया मुझे। समझ रहा है, ओके। नो क्वेश्चन, ठीक है। सो आई विल जस्ट reveal these two boxes. What is this? Oh my god, sorry. Okay. So this next two boxes are Jnana Yoga and Ashtanga Yoga. Now these two are very, very new terms to us for new students. Now if you see, I have marked four boxes in color. What is the first color box? Varnashrama Dharma. What is the second color you see? Bhakti Yoga. The third color blue you see Jnana Yoga. In green you see Ashtanga Yoga. Now these four are actually four topics or four types of yoga which Krishna will be talking about in rest of Gita. ठीक है? तो जो वर्णाश्रम धर्म है, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज कर्म योगा। क्योंकि इसका हमने दो भाग किया, इसके दोनों में आप अगर देखेंगे यहाँ पे कर्म योगा लिखा है, भले वो काम है लेकिन कर्म योगा है, भले ये निष्काम है, ड्यूटीफुल है, बट इट इज ऑल्सो कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा। सो दिस वर्णाश्रम एक्चुअली रेफर्स टू कर्म योगा, डूइंग आवर ड्यूटीज। जो भी हमारा फिलहाल का स्थिति है शरीर के हिसाब से उसका कर्तव्य करते रहना, उसको कहते हैं कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दैट इज कर्मयोग। वेरी क्लियर। सेकंड इज ऑफ भक्ति योगा, वेरी क्लियर। आवर सर्विंग प्रोपेंसिटी, वी नीड टू जस्ट डायरेक्ट टुवर्ड्स कृष्ण। हमारा सेवा भाव कृष्ण के प्रति हमें डायरेक्ट करना है, निर्देशित करना है, तो वो भक्ति हो जाए। अभी ये दो शब्द नहीं आ गए इधर, ज्ञान योगा, अष्टांग योग। ये क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि जब व्यक्ति कर्मयोग अपना ठीक से करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा। जैसे आपने देखा होगा कभी, डायरेक्टली देखा होगा, किसी पुराने मूवी में देखा होगा, जब कोई पिता अपनी बेटी की शादी करना चाहे, सो ही बिकम सो मच ऑब्लाइज। उसको ऐसा लगता है कि भाई ये तो मुझे करना ही है, अगर मैं नहीं करूंगा तो ये पाप होगा। कन्यादान करना है, बेटी की शादी करानी है, जसं मराठीमध्ये म्हणतात यंदा कर्तव्य आहे, म्हणजे काय, यंदा कर्तव्य मतलब इस साल हमारा कर्तव्य है कि इस साल हमारी बेटी की शादी होनी चाहिए, कि अभी वो उम्र की हो गई है, अभी वो भी रेडी है शादी करने के लिए, एजुकेशन में कंप्लीट हो गया है, at some point she should get married. So now why father is so much worried? अभी नहीं करेगा शादी तो क्या प्रॉब्लम? तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है ना, तो गृहस्थ व्यक्ति को भगवान ने बता दिया कि भाई यू नीड टू सेटल योर ऑल पीपल नाइसली, जिससे कि उसकी अगला जो जीवन है वो ठीक से गुजरे। तो आपका वन ऑफ द ड्यूटी है, वो जब करता है व्यक्ति, देन ही फील्स हिमसेल्फ प्यूरिफाइड। जब पिता वो अपने शादी का कन्यादान, बच्चे का कन्यादान ठीक से सफिशिएंटली सब कुछ देख के, टू हर सेटिस्फैक्शन, व्हेन ही डज दैट, ही आल्सो गेट्स हिज हार्ट प्यूरिफाइड। उसका भी हृदय एक हद तक शुद्ध हो जाता है, and he becomes pure and pure and pure and pure. He moves ahead in his life. उसी तरह मतलब बच्चे भी जब माता पिता की सेवा करते हैं, उनका भी हृदय में शुद्धिकरण आता है, उनके अंदर भी अच्छे गुण पैदा होते हैं। एक बार वो एक सफिशिएंट लेवल के प्यूरिफिकेशन आ गए, तब तक शायद वो स्पिरिचुअली कितना समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो सब कर्तव्य पालन करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कई बार लोग जब सारे घर के उसने कर्तव्य पार कर दिए, फिर वो कहते हैं प्रभु जी अभी बताओ क्या करना है। अभी अचानक कैसे चमका उसको कि अभी कुछ करना है? अचानक कुछ नहीं चमकता, भगवान ने ये प्रोसेस दिया है। इफ यू फॉलो योर ड्यूटीज नाइसली इन लाइफ, slowly your heart get purified, and then now you start asking sensible questions. Sensible questions means soul regarding questions will actually benefit soul. Till now he may not be asking, Krishna tell okay no problem, you just keep performing your duties. लेकिन उससे धीरे 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 कृष्ण has designed his duties in such a way that person becomes clean in his heart. clean मतलब क्या कि अभी वो उसकी भौतिक इच्छाएं कम हो जाती है। बोलता है अरे यार बचपन से इसकी परवरिश की, बचपन से इसे इतना प्रेम किया, और खास करके जब पिता होता है ना, उसको अपने पुत्री से बहुत प्रेम होता है, माता को अपने पुत्र से बहुत प्रेम होता है। तो पिता जब देखते जा रही है मेरी इतनी प्यारी बच्ची थी, इसको मैंने इतना प्रेम किया, अब ये शादी करके दूसरी जगह पे जा रही है, और किसी को भी एडी कहेगी, उसके हस्बैंड की वाइफ
पिताजी को पापा ही कहती है वो, और उसकी मामा को वो मम्मा कहती है। तो कहते अभी तक मुझे डैडी कह रही थी, ऑफकोर्स उनको भी डैडी कहती रहेगी, लेकिन अभी वो और एक पिता बन जाएगा उसका। तो ये सबसे क्या होता है, उसको थोड़ा साक्षात्कार होता है। क्या साक्षात्कार होता है कि अल्टीमेटली वी आर नॉट द पोजेसर, ये सब हमारे अंडर नहीं रहने वाला कुछ भी इस जगत का, सब कुछ यहाँ का यहाँ रहने वाला है। हर सोल अपने अपने जर्नी पे है। हम अभी साथ में आए थे, कुछ साल रहे, हमने जो सेवा करना था वो किया, जितना हमसे हो सका अच्छा हमने किया, अभी आगे उसका जीवन। तो इसलिए पिताजी माता अपने प्रयास करते रहते हैं, और उससे उनका हृदय भी शुद्ध होता है। वो भी समझने लगते हैं कि भाई जीवन में ना सब कुछ अपने हिसाब से अपनी इच्छा से होता नहीं। समटाइम दे बिकम सक्सेसफुल इन देयर परफॉर्मेंस ड्यूटी, समटाइम दे आर नॉट सक्सेसफुल। कभी उनके कर्तव्य करने में वो यशस्वी होंगे, कभी यशस्वी नहीं भी होंगे, लेकिन एक उनको रियलाइजेशन आ जाता है कि वी आर नॉट द कंट्रोलर्स। कोई भी फील्ड में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेते हो, कुछ समय के बाद आप समझ जाते हो कि मैं नियंत्रक नहीं हूं। फिर वो मंदिर में बैठा हुआ ब्रह्मचारी क्यों ना हो, वो जब मंदिर चलाने का जिम्मा उठाता है, या फिर मंदिर में प्रोग्राम्स करने का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं विद ब्यूटीफुल एंड डिटैचमेंट, तो उससे धीरे धीरे हमें ये अंडरस्टैंडिंग आता है, ये मैच्योरिटी आता है कि वी आर नॉट इन कंट्रोल, देयर इज समबडी हु इज इन कंट्रोल। वो स्तर जब आता है, तब व्यक्ति अगले दो योगों के लिए पात्र होता है जो थोड़े से मुश्किल वाले हैं। ज्ञान योग मतलब जिसमें उसको बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, और ज्ञान योग के नीचे मैंने एक शब्द लिखा है, कोई पढ़ना चाहेगा? क्या शब्द है वो, जहाँ पे मेरा कर्सर है? हाँ, जो कर्म संन्यास। हम्म। तो कर्म संन्यास मतलब ये जो ज्ञान योग है ना, ये जीने के लिए व्यक्ति को पहले संन्यास लेना पड़ता है। संन्यास मतलब उसके सारे कर्म जो है ना, ड्यूटी सब छोड़ के उसको घर बार छोड़ चलो हरिद्वार, वो कंपलसरी है, उसको वो करना ही पड़ता है। भक्ति योग में ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, ज्ञान योग में वो कंपल्सन है, वो उसको करना ही पड़ेगा, उसको संन्यास लेना ही पड़ेगा। और वो पात्र भी हो जाते हैं, क्योंकि वो उसने सारे कर्तव्य अपने ऑलरेडी पालन कर ही है, उसको साक्षात्कार भी आ गया, तो वो अपने आप उस स्तर पर पहुंच जाता है कि वो अभी संन्यास ले पाए। और दूसरा उसके बाद ऑप्शन बचता है ही कैन डू अष्टांग योग। अष्टांग योग का मतलब जिसको जंगल में जाना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 स्टेप्स है, उसको फॉलो करना है। आसन करना है, मन को नियंत्रित करना है, विचारों को नियंत्रित करना है, और ये सब करते धीरे धीरे ध्यान लगाना है, फिर भगवान के दर्शन होंगे, और फिर बाद में वो मुक्ति के लिए पात्र होगा। तो ये स्लो प्रोसेस है, पहले कर्म करो, फिर शुद्ध हो जाओ, फिर ज्ञान लो, या फिर अष्टांग करो, और फिर लिबरेशन मिलती है। एक जीवन में भी होगा, बहुत जन्मों के बाद भी होगा। लेकिन भगवान बताते सिंपल रास्ता क्या है, भक्ति योग, सेवा करो, और कहाँ चले जाओ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब भगवत धाम या वैकुंठ, वो भी मुक्ति है। तो मुक्ति में इसमें क्या फर्क है वो कभी हम देखेंगे। तो ये भी मुक्ति है, ये भी मुक्ति है, दोनों तरफ मुक्ति मिलने वाली है। बट कृष्ण से भक्ति योग प्रेफरेबल बिकॉज इट इजी एंड क्विक। जो इधर वाला है वो धीरे 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 जाएगा आगे, बीच में ज्ञान और अष्टांग भी करना पड़ेगा, और फिर लिबरेशन। अब ये बहुत डिटेल है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जैसे हम आगे जाएंगे अर्जुन का एक कंफ्यूजन आने वाला है। तो ये विल कम टू द एंड ऑफ आवर थर्ड सेशन और थर्ड सेक्शन ऑफ सेकंड चैप्टर, विच डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। तो एक हमारे शरीर के कर्तव्य, एक हमारे आत्मा के कर्तव्य। तो आपको ये पूरा चार्ट याद नहीं रहा तो भी चलेगा। 3 प्रकार के कर्तव्य जहां पर है, 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, उतना आपको याद रहे तो मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो अभी ये चार्ट में हम वापस आएंगे जब हम तीसरे अध्याय में आएंगे। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर अर्जुन पूछता है भगवान को कि भाई कृष्ण, आपने बताया कि कुछ लोग आत्मा के भी हमारे कर्तव्य है और शरीर के भी कर्तव्य, और कुछ लोग धीरे धीरे आत्मा के कर्तव्य में पहुंच जाते हैं। तो जो लोग आत्मा के कर्तव्य के लिए काम कर रहे हैं, वो किस तरह से जीते हैं अपना जीवन? तो जिनके जीवन में सोल बिकम्स अ प्रायोरिटी, हाउ दे शुड एक्ट, उनका जीवन कैसे होना चाहिए? We ask 4 questions. He says, ये जो आत्मा राम है उसकी व्याख्या बताओ, मतलब क्या? उसके लिए दूसरा शब्द यूज किया है, स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, और स्थित मतलब स्थिर, जिनकी बुद्धि स्थिर है आत्मा के ऊपर। ऐसे जो लोग हैं जिनकी जिनका दिमाग ठिकाने पे है स्थित प्रज्ञ को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे हम तो स्थित प्रज्ञ, जिसका दिमाग प्रज्ञा स्थित ठिकाने पे है। ऐसे लोग, उनका लाइफस्टाइल कैसे होता है? पहले तो उनका डेफिनेशन क्या है, how they are identified, how they speak, how they sit, and how they walk. So this is Arjuna's question. I don't know what is the time right now.
7 बज गए हैं। ठीक है, विल स्टॉप हियर। किसी को कुछ प्रश्न है, कोई सजेशन है? तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आज कवर किया, 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस। तो आत्माराम क्या है, हाउ पर्सन ऑन सोल प्लेटफॉर्म एक्ट्स, विल कवर इन द नेक्स्ट वीक। तो सेकंड चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए विल टेक मे बी 2-3 सेशन फॉर इट। एंड देन 18 चैप्टर बड़ा है, उसके लिए 2-3 सेशन लगेंगे। बाकी सारे चैप्टर हमारे वन डे, एक दिन में खत्म हो सकते हैं। That's why we are getting little slowly, so that once we get a tempo and understanding, then we can very nicely navigate through other chapters. Okay, any suggestions, question, comments? Thank you all very much for your patient hearing and being participating with this. Even the time is little different. So thank you, and we will meet next week Saturday, 7 p.m. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। प्रीतम ब्रो, आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है मेरी? ओके। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले